नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 17 पर, और मैं आपको बता दूं इस वार्ड के बारे में, यहाँ से पत्रकार से सभासद बने, सभासद से समाज सेवी बने और एक बार फिर सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं। शादाब मलिक आपके सामने हैं। इन्होंने लंबे अरसे से इस वार्ड को बहुत कुछ दिया है समाज सेवा के रूप में, और सभासद बनकर अपने वार्ड में जितना भी हो सका विकास कार्य कराए। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, नोमान मसूद की ओर से यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक बार फिर अपनी मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं, और समस्त वार्ड वासियों से राय मशवरा करने के बाद शादाब मलिक को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। चलिए अब इनसे बात करते हैं। पिछले 5 साल जब 12 से लगाकर 17 तक का इनका प्लान चला, उसमें इन्होंने क्या कुछ इस वार्ड को दिया, और फिर उसके बाद कैसे ये समाज सेवा करते रहे, और मौजूदा स्थिति इस वार्ड की क्या है। नोमान मसूद की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं, किस तरह से उन्होंने ये आगे बढ़ाएंगे और मौजूदा स्थिति इनकी क्या है। शादाब मलिक साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसराइल चौधरी। 2012 से और 17 तक आपने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते आप आजाद उम्मीदवार के रूप में। किस तरह से आपने इस वार्ड को विकास कार्य से जो है विकास कार्य इस वार्ड में कराए, और किस तरह का यहाँ आपसी लोगों के साथ आपसी तालमेल रहा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत थी। ट्रांसफार्मर पे लोड इतना ज़्यादा था। हमने चुनाव जीतते ही सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम किया, बिजली के तार बदलवाने का काम किया, लोगों के राशन कार्ड जो थे राशन कार्ड बनवाने का काम किया। उसके बाद आयुष्मान योजना के तहत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए, बैंक के खाते, जो भी आम लोगों के मुद्दे थे, जमीनी मुद्दे। चूंकि मैं छोटा सा सभासद था, निर्दलीय प्रत्याशी था, लोगों की मोहब्बत रही कि मैं चुनाव जीता। उसके बाद जो भी जरूरी लोगों की थी इसमें, वो काम कराने का काम किया। 2012 से 17 के प्लान में आप आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन नोमान मसूद जो है यहाँ के चेयरमैन थे यानी, और किस तरह से आपका उनके साथ तालमेल रहा? देखिए, आज की तारीख में नोमान मसूद शहर की जरूरत है। शहर की बागडोर हम किसके हाथ में दे रहे हैं, इस चीज़ को हमें फैसला लेना था। और नोमान मसूद ही शहर की ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है कि मजबूत प्रत्याशी की, मजबूत आदमी की। और उसके जब हमने देखा कि नोमान मसूद ही एक शहर की बागडोर संभाल सके, तो हमने नोमान मसूद के साथ, पिछले चुनाव में हम उसके साथ गए थे, चुनाव नहीं लड़ा, बाकायदा सबको चुनाव लड़वाया, जीते भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद अब लोगों ने विश्वास किया, दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित किया, तो चुनाव लड़े, और इंशाल्लाह जो बाकी काम रह गए थे उनके काम को पूरे किए जाएंगे। इस वार्ड पर काफ़ी रस्साकशी चलती रही, शानेदर भाई का नाम और आपका नाम सबसे ऊपर था दोनों। तो किस तरह से तालमेल बिठा और किस तरह से आपके नेता ने आपको दोनों को सहमति देकर यहाँ चुनावी मैदान में? देखो, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का हक है। शानेदर भाई भी दावेदार थे, मैं भी दावेदार था, हमारे साथ साथ 2 दावेदार और भी थे। तो हमारे सबकी ये था कि, लेकिन सभी लोग पार्टी समर्पित थे, कोई हमारे में कोई नाराजगी नहीं थी। दावेदारी से पहले ये बात रखी गई थी, भाई जिसका भी टिकट होगा सब लोग उसे चुनाव लड़वाया जाएगा। उसमें मेरा नाम फाइनल हो गया, तो शानेदर भैया और सब लोग हैं, सब मुझे चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं। किस तरह की चुनौती मानकर चलें अपने वार्ड पर, क्योंकि आपने पिछले 5 साल न्यूट्रल रखे, आपको चुनाव नहीं लड़े थे, यानी 17 से और 22 में आप न्यूट्रल रहे, आपने समाज सेवा को जो है अपना अंजाम दिया। लेकिन किस तरह से उन 5 सालों का जो आपकी दूरी रही वार्ड से, आप दूर रहे या फिर भी लगातार आम नागरिकों के साथ अपने वार्ड वासियों के साथ जुड़े रहे? देखिए, दूरी तो कुछ नहीं रही, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बीच में रहे, लोगों के काम कराने का काम किया, और काम इतना किया कि सब लोगों के सामने है उसमें। और उसी बीच में भाई लोगों की बात ये रही, लोगों की पसंद रहे, लोगों ने मुझे चुना टिकट के लिए, और इंशाल्लाह सब लोग हमारे साथ आएंगे। और उसी का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 10 साल का, पहले चुनाव जीता, 12 से 17 तक मैं सभासद रहा, 17 से 22 तक मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो उस बीच में लेकिन चुनाव लड़वाए। अब मैं चुनाव लड़ रहा, तो पिछले सारे जो एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह वो सब काम आ रहे हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जीत एक तरफा इंशाल्लाह जीतेंगे। और पूरे वार्ड नहीं, पूरी मुबारक अली नहीं, पूरी सराय पट्टी इंशाल्लाह जीत रहे हम। यहाँ आपके वार्ड पर कुल कितना वोट? लगभग 3000 करीब वोट है हमारे यहाँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 80% में फिलहाल हम हैं। अच्छा, आगे के मुद्दे क्या हैं? अगर जनता ने आपको मौका दिया तो मेन समस्या क्या है जो आप बोर्ड में जाकर उसको दूर कराने का काम करें? देखो, वार्ड में हमारे यहाँ पानी की समस्या है, जिसका लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पहले भी प्रयास किए। पहले हमारे यहाँ कई घंटे 5-5 घंटे पानी नहीं उतरता, बारिश है
जाहिर सी बात है, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में पानी भर रहा, हमारे यहाँ भी पानी भरता है, लेकिन जो पहले पानी पूरे पूरे दिन नहीं उतरा था, अब अल्लाह का शुक्र हुआ आधे घंटे 1 घंटे में पानी उतर जा। बारिश होगी तो पानी भरे जाएगा, लेकिन जो समस्या है उसे भी दूर कराई जाएगी। क्या रणनीति है आगे की, किस तरह से साथियों को साथ लेकर, क्योंकि कोई भी चुनाव एक टीम के साथ लड़ा जाता है, आपके साथ किस तरह का जो है तालमेल है यहाँ, क्योंकि कई बिरादरियों का एक तालमेल यहाँ बहुत अच्छे से है, तो सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ाया जा रहा है। चुनाव एक आदमी लड़ रहा, चुनाव को तो टीम लड़वावे है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम सब बिरादरियों का, सब समाज का वोट मुझे मिलने जा रहा। सब लोगों ने एक साथ खड़े हैं। बाकी आप लोगों से पूछना, इंशाल्लाह पूरा जीतने का काम करेंगे इसमें। और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, सभासद कोई बहुत बड़ा आदमी तो होता नहीं है, लेकिन अल्लाह करम है, नोमान मसूद साहब के पूरे सहयोग हमारे साथ रहा, पहले भी और अब भी। जो कमियां रह गई उनको ठीक कराया जाएगा। किस तरह की चुनौती मान के चल रहे हैं दूसरे प्रत्याशियों से? देखो, पहली तो बात है, कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि लगभग 80% 90% लोगों ने सबने साथ होके प्रत्याशी बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग साथ हैं उसमें, तो इसलिए मैं चुनौती मानी ना, कोई चुनौती है हमारे सामने। चलिए बात करते हैं, ये शादाब मलिक पूर्व सभासद मौजूदा अपना चुनाव लड़ रहे हैं और पत्रकार भी हैं बहुत पुराने दौर से, लेकिन इस वार्ड पर एक दावेदारी और थी, शाहनजर अंसारी, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 1-2 सवाल उनसे भी करेंगे। शाहनजर भाई, किस तरीके का जो है वार्ड पर तालमेल है, किस तरह से आम मतदाता क्या सोच रहे हैं, क्या हालात हैं वार्ड? देखो, हालात इतने अच्छे हैं, इंशाल्लाह चुनाव बहुत बढ़िया वोटों से शादाब मलिक जीत रहा है इस वार्ड पे। अच्छा, शादाब मलिक को प्रत्याशी बनाया, कोई आपसी कुछ इस तरीके की कोई दूरियां क्या रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले हमारे पे डिसाइड हो गया था, जिसका भी टिकट होगा उसके साथ जान से माल से हर तरह से साथ रहेंगे। क्या समस्या है, मुद्दे हैं जो शादाब भाई ने बताया, वही समस्या है? देखो, मुद्दे थोड़े से हैं, मोहल्ले वालों की थोड़ी सी भाई जिम्मेदारियां हैं, जैसे लाइट का हुआ, पानी का हुआ, भाई बहुत सारी थोड़ी सी चीज़ें हैं, उन पे गौर करनी पड़ेगी, और जो इनको साथ लेके चलेगा वो चुनाव जीतेगा। और फिर भी ऐसा है, इंशाल्लाह सब साथ हैं, हम दोनों भाई हैं, दोनों भाई लेके चलेंगे मामले को। पूरे नगर के अंदर किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हैं और रालोद और आसपा और सपा के गठबंधन से भी हैं, और बहुजन समाज पार्टी से नोमान मसूद हैं, तो थोड़ा सा उन पर बताएं, क्या लग रहा है नगर के अंदर, किस तरह के हालात? देखिए, जो फाइट जो है वो नोमान मसूद की और भाजपा की फाइट है, बाकी तो और कोई है ही नहीं। और हमारे चेयरमैन साहब का एक नारा है, अरे भाई क्यों पड़ रहे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो एक तरफा चुनाव है और सीधी टक्कर भाजपा से है, और मैं मानता हूं कि जो भी और प्रत्याशी है वो भाजपा की डमी के तौर पे उनको खड़ा किया गया वोट काटने के लिए। लेकिन अब लोग समझदार हो चुके हैं, जो लोग मार्केट में बाजार में बैठे हैं उन्होंने अपना उत्पीड़न होते हुए देखा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला नोमान मसूद से अलावा। तो नोमान मसूद आज की तारीख में लोगों की जरूरत है। क्या कहेंगे अपने वार्ड वासियों से? भाई, लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, पहले भी विश्वास किया था, पहले भी मुझे एक तरफा चुनाव जितवाने का काम किया था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नोमान मसूद जैसे भाई पहाड़ा आदमी का साथ है, तो इंशाल्लाह एक तरफा चुनाव जीत रहे। चलिए, ये थे हमारे साथ शादाब मलिक, वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह की चुनौती इनके सामने, इन्हें पूरी तरह से आपको बताया, और इस वार्ड पर क्या समस्याएं हैं उससे आपको अवगत कराया। हाँ, वार्ड नंबर 17 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे शादाब मलिक के साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहनजर अंसारी, उनसे भी जानकारी नगर के अंदर नोमान मसूद को लेकर किस तरह का माहौल तैयार हो रहा है, किस तरह की चुनौती उनको यहाँ मिल रही है, क्योंकि ये उनके बहुत नज़दीकियों में गिने जाते हैं और नगर के अंदर लगातार उनके साथ भ्रमण भी कर रहे हैं। किस तरह की चुनौती नोमान मसूद को नगर के अंदर मिल रही है? नोमान मसूद के लिए कोई चुनौती है ही नहीं फिलहाल, कम से कम 15,000 वोट लेना काम कर रहे हैं नोमान मसूद अब के बाद। प्रत्याशी और भी हैं, थोड़ा उनके लिए भी छोड़ दो। कुछ नहीं है, कोई है नहीं टक्कर में। क्या वजह है, ऐसा क्यों है कि उनके पक्ष में इतना माहौल बना? भाई, सर्व समाज का वोट उनके साथ है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, और शुक्र है आज तक यहाँ कोई झगड़ा फसाद किसी तरह का कुछ नहीं है, सबको साथ लेके चलते हैं। अभी आप नगर में जा रहे होंगे तो दूसरे समाज के अंदर से क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक अगर बात करें तो यहाँ एक वोट, अच्छा खासा वोट दूसरे समाज का भी है, चाहे वो दलित समाज लगा लो या दूसरा समाज, तो वहाँ से किस तरह का मैसेज आ रहा है? देखो जी, हाथी की सवारी है, जब हाथी मन मस्त होके चलता है, दलित मुस्लिम का साथ है, इंशाल्लाह नोमान मसूद की नैया पार है।
विपक्ष की तरफ से बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं, कभी पानी की निकासी को लेकर, कभी भ्रष्टाचार को लेकर, कभी ईदगाह की जमीन को लेकर। ये आरोप क्या है, ये क्या सवाल खड़े करते हैं? भाई ये तो लोगों के मुद्दे हैं और चलते रहेंगे। बारिश जब होगी पानी भी भरेगा, और जब पानी अल्लाह की रहमत है, इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। लगता है जो पानी का जो मुद्दा यहाँ मेन है, जो आपके इलाके में को होकर गुजरता है, उस पर सबसे पहले काम होगा, और जो बाकी रह गया है देखो ऐसा कोई वो नहीं दिखता, लगभग सड़कें सारी बनी हुई हैं, और जब बारिश होती है तो पानी हल्का फुल्का हो जाता है। जिस तरह पहले था कि भाई 5 घंटे में 6 घंटे पानी उतरे था, अब 1 घंटा पानी उतरने में लगता नहीं टाइम, और पानी उतर जाता है। किस तरह से तालमेल बैठा है नोमान मसूद आप दोनों लोगों के बीच? हम सब साथ हैं, चुनाव जी जान से लड़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, शाहनज़र अंसारी वार्ड नंबर 17 से ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, और इस वक्त शादाब मलिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वार्ड नंबर 17 से चुनावी मैदान में है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, इनके पूरे समर्थक इस वक्त मौजूद हैं। देर रात हो चुकी है, लेकिन यहाँ इस पार्टी कार्यालय पे जो यहाँ पर खुला है, शादाब मलिक द्वारा जो खोला गया, यहाँ उनकी पूरी टीम आप देख सकते हैं, ये इस वक्त मौजूद है। ये वो लोग हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव एक टीम के द्वारा लड़ाया जाता है, और जब चुनाव टीम के द्वारा लड़ाया जाए तो वो चुनाव कहीं ना कहीं जीत की ओर जाता है। और किसी भी मैदान में आप चले जाएं, चाहे खेल हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर टीम द्वारा ही चुनाव लड़ाया जाता है। ये वो टीम है जो पूरा चुनाव अपने कंधों पर लेकर शादाब मलिक को चुनाव लड़ा रही है। चलिए, अब मैं इनसे बात करता हूँ, 2 से 4 लोगों से बात करता हूँ, किस तरह से इस वार्ड पर समीकरण बनना है। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, किस तरह के हालात नजर आए शादाब मलिक के साथ इस वक्त? एक तरफा जीत है जी इंशाल्लाह। यहाँ प्रत्याशी और भी हैं, उनसे किस तरह की चुनौती मिल रही है? चुनौती कुछ नहीं है जी, कोई नहीं है हमारी टक्कर में इंशाल्लाह जी। 20 में है सब। अच्छा, 80 में हम हैं अकेले 80 और 20 का फासला है जी। 20 में सब रहेंगे, 80 में हम इंशाल्लाह अकेले रहेंगे। अच्छा, वजह क्या है, इनको क्यों इतना 80 में और 20 में रख रहे हो? अच्छे हैं जी, पब्लिक ने पसंद करा इनको, भाई है हमारे। आप भी खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद नौशाद। हाफिज साहब, पूरी दुआएं रमजान में चली कि नहीं चली? इंशाल्लाह जीत होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी चेयरमैन साहब नौमान मसूद चेयरमैन बनाएंगे, मेरी शादा भी मतलब इंशाल्लाह बनेगा। चलिए, मैं और से बात करता हूँ। भाई साहब खड़े हो जाओ, मैं आपसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफाक। शफाक भाई, क्या लग रहा है इस वार्ड पर, वार्ड नंबर 17 पर? इंशाल्लाह 85% शादाब मलिक जीत का आएगा, और कोई नहीं हमारी टक्कर में। अच्छा, यहाँ क्या समस्या है मैन इस वार्ड की? इस बार कोई समस्या नहीं है, जो भी काम होता है शादाब मलिक एक आवाज पर काम करके दिखाना जानता है। तो लगता है कि यहाँ जनता इनको मौका देगी एक बार फिर? ये जनता तो मौका देगी, इंशाल्लाह जीत के आएंगे, अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। चलिए, मैं बात करता हूँ भाई साहब से। 1 मिनट आप भी आ जाओ, थोड़ा आगे आओ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, किस तरह का माहौल बनना है वार्ड पे? बहुत अच्छा माहौल है जी, और जो शादाब मलिक जी है, ये हमारे बड़े भाई साहब है, और सभी जितनी हमारे माहौल वार्ड के मतलब जितने वार्ड के रहने वाले हैं, सब इनसे प्यार मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, और हम जो है चुनाव इंशाल्लाह जीत के रहेंगे। हम पूरी मेहनत के साथ, दिलो जान के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे अंदर कोई किसी तरह की मतलब कोई कमी नहीं है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद नफीस। नींद नहीं आई अभी? नहीं जी, अच्छा, क्या कर रहे हो यहाँ? हम 17 नंबर वार्ड पे पूरी वर्करी कर रहे हैं नौमान मसूद साहब की। रहने वाले महल्ला अशरफ अली के हैं, महल्ला मुबारक अली है, यहाँ मेरी ससुराल है। रहमान मसूद साहब के हम खास कैंडिडेट हैं, उनसे खिलाफ नहीं जा सकते हम। शादाब मलिक के बड़े भाई इरशाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वार्ड से अपने कंधों पर पूरी बागडोर थाम कर लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं। यहाँ जो भी कार्यालय पर पहुँचते हैं, उनकी बड़ी मजबूती के साथ सेवा कर रहे हैं। इरशाद भाई, किस तरह से यहाँ आम मतदाताओं से आप मिल रहे हैं, तो किस तरह का फीडबैक आ रहा है? भाई, इस टाइम हमारी पोजीशन जो है बहुत बेहतरीन पोजीशन है। 80% लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तन मन धन से उनके साथ लगे, वो भी तन मन धन से हमारे साथ लगे हुए हैं। हमें उन्हें कहना ही नहीं पड़ रहा, वो खुद ही आ रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारी बहुत बेहतरीन छवि यहाँ बनी हुई है। हमारे बड़ों से जो ताल्लुक थे लोगों के, वो हमारे काम आ रहे हैं, और हमारे ताल्लुक हमारे भाई के काम आ रहे हैं। भाई क्या ये कह लो कि भाई औलाद है हमारी, हम तन मन धन से साथ हैं जी। जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, तो आप तो तुरंत बाहर से आकर तुरंत यहाँ काम देखना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही मुझे पता चला कि भाई पर्चा होने जा रहा है, टिकट होने जा रहा है, तो मैं दिल्ली से फौरन तत्काल में चल दिया जी, और आते ही सार अपना काम संभाल लिया। मैं यहाँ अपना ड्यूटी है मेरी दफ्तर पे, बाकी मैं बीच में टाइम निकाल के लोगों के पास भी आ रहा जा रहा जी, सबसे मुलाकातें हो रही,
हमारा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड जुड़ गया जी, उधर मखदूम जहाँ तक हमारा वार्ड हो गया जी। लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र हर जगह से हमें सपोर्ट मिल रही है जी, बहुत बेहतरीन मिल रही है। महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का किस सबका साथ है जी हमारे साथ सबका, बल्कि लोग खाने का सामान भी अपने घर से हमारे लिए यही दफ्तर में ला रहे हैं अपनी तरफ से कि भाई हम वोट भी देंगे और सेवा भी करेंगे आपकी, सब तरह से हमें क्या समस्या है वार्ड में, किस तरह की चुनौतियां हैं? वैसे जब तो कोई समस्या नहीं है, अब काफी सड़कें जो है बनवाई, ये सब शादाब के पहली योजना में ही सड़कें पास हो गई थी चेयरमैन साहब की तरफ से, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी साफ सफाई का है वो अल्लाह का शुक्र है, अब और थोड़ा ध्यान दे लेंगे, पानी की जो थोड़ी दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी, साफ सफाई के लोगों को जो शिकायत है कि हम चुनाव से पहले भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और चुनाव के बाद भी अल्लाह की रहमत से कंधे से कंधा मिला के चल रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे वार्ड वासियों से? बस वार्ड वासी तो मैं यही कहूँगा जी कि भाई हमें या छोटा भाई शादाब खड़े हैं, इन्हें आप वोट से वो दो, बाकी जो भी ताकत वो आप ही मेंबर बनोगे, बस सब शादाब मेंबर नहीं बनना, आप सब मेंबर बनोगे भाई। चलिए अब बात करता हूँ भाई साहब से। आपका नाम क्या है? महबूब भाई, किस तरह की तैयारी चल रही वार्ड पे? इंशाल्लाह तैयारी तो बिल्कुल सही है शादाब मलिक आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, जी, तो दोस्त को अब की बार जीत का तोहफा देंगे? इंशाल्लाह। शादाब की तो ऐसी बात है जी, ये तो इलेक्शन है, वैसे भी वो साथ ही खड़ा बेचारा, किसी भी चीज में ले लो, कोई भी लाइन में, कुछ मदद में, यानी कि यहाँ तक कि भी अगर अपनी जेब से भी कुछ खर्च करना पड़े तब भी साथ ही है। के बहुत घनिष्ठ दोस्तों में है, आपने इनको सुना और इन्होंने पूरी तरह से शादाब मलिक को जिताने का यहाँ से जो है वादा किया। युवा वर्ग से उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद सरफराज। सरफराज जी, भाई शादाब एक तरफा जीत रहे हैं जी इंशाल्लाह। भाई शादाब आएंगे जी अब की बार, बस और कोई नहीं ना। अजी आए पड़े बिल्कुल भाई शादाब, टेंशन न लियो बिल्कुल भी, भाई शादाब पूरा वोट है शादाब भाई को इंशाल्लाह। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। अच्छा, भाई साहब का नाम क्या है? आगे आओ, बताओ आप। अच्छा, क्या रहेगा वार्ड पे? बहुत बढ़िया रहेगा इंशाल्लाह। बस भाई साहब के साथ पूरी इंशाल्लाह सपोर्ट है, बाकी हमें उम्मीद भी है भाई शादाब एक तरफा जीत रहा है। देखिए, वार्ड नंबर 17 पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। नगर पालिका परिषद गंगो का चुनाव जनपद सहारनपुर में सबसे अलग चुनाव होता है। नगर पालिका परिषद की अगर बात करें तो यहाँ से एक सियासी घराना पूरे जिले में सियासत करता है। काजी रशीद मसूद हो या राशिद मसूद, इमरान मसूद का गृह नगर गंगो है और इस गृह नगर पर जनपद सहारनपुर में सबसे ज्यादा नजरें रहती हैं। तीतरो चौधरी परिवार का गृह नगर है, वहां पर भी बहुत सारे लोगों की नजर है। दोनों परिवार यहाँ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा से। इस वक्त नोमान मसूद यहाँ से एक बार फिर, क्योंकि ये सीट पिछड़ी में आई है और यहाँ से उन्होंने एक बार फिर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है और उसको अपने कंधों पर लेकर जिस तरह से वो चुनावी मैदान में है तो वाकई में यहाँ का परिणाम चौंकाने वाला आएगा। यहाँ बात अगर करें तो रालोद, आसपा और सपा के गठबंधन से हाजी सलीम की भतीजी चुनावी मैदान में है। यहाँ अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो नोमान मसूद ने भी अपनी तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो राकेश आर्य की पत्नी भी यहाँ चुनावी मैदान में है। तीनों के बीच मुकाबला किस तरह का रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। सिकंदर अली के साथ मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।